नमस्कार। बिहार में शराबबंदी को खत्म करना या ना करना सरकार की मर्जी है, लेकिन ये आंकड़ा बिहार सरकार के आंखें खोल रही है। और खासकर बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे पहले, लेकिन नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इससे वीडियो के बाद जो लोगों का अपना कमेंट होगा वो भी देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। और आप किसी की मत सुनिए, मेरी बात मत सुनिए, बिहार की जनता की बात मत सुनिए, लेकिन जो NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो एक रिपोर्ट है, इसको तो मानना पड़ेगा ना। सभी लोग मानते हैं, सरकार को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट न मेरा खुद का है और न बिहार के किसी जनता का है। इससे पहले नीतीश कुमार कहते थे बिहार में कि 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। अब इसके बाद एक रिपोर्ट आया कि कुछ लोग शराब पीना तो छोड़ दिए, लेकिन नशा करना नहीं छोड़े हैं। लेकिन अब का जो ये आंकड़ा है, ये तो कुछ और ही बता रहा है कि शराब पीना भी नहीं छोड़े हैं। मतलब ये है कि बिहार में ये जो NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, ये कहता है कि बिहार में पहले की अपेक्षा शराबबंदी के बाद अब शराब पीने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। तंबाकू खाने वाले की संख्या घटी है, महिला और पुरुष दोनों। लेकिन अब अल्कोहल में तो जहां तक हमें जानकारी है, शराब, बियर, इस तरह की चीजें ही आती है। इसमें वो ताड़ी जो कि 24 घंटे से ज्यादा हो जाए, वो भी, उसमें भी अल्कोहल का मात्रा बढ़ जाता है, मतलब वो भी नशीला हो जाता है। मतलब जो भी हो, इस तरह की चीजें, अल्कोहल वाली चीजें बिहार में पीने वालों की संख्या बढ़ी है। अब ये आंकड़ा NFHS के पास कहां से आता है, ये सरकार को पता है। और जो लोग भी इस एजेंसी के बारे में जानते हो, या एजेंसी हो, संस्था हो, या जो भी हो, सबको पता है। तो क्या सरकार को अब इस सर्वे को मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? और अगर सरकार इस सर्वे को मानती है, NFHS के सर्वे को, तो ये चौंकाने वाली बात यह है कि शराबबंदी वाले बिहार में, जब शराब चालू था तब की अपेक्षा अब अगर लोग ज्यादा शराब पी रहे हैं, तो बिहार सरकार और बिहार प्रशासन के मुंह पे एक तमाचा नहीं है कि कैसी शराबबंदी है बिहार में कि पीने वालों की संख्या बढ़ गई। मतलब बिक रहा है, मिल रहा है, तभी तो पीने वालों की संख्या बढ़ गई। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो संख्या बढ़ी है ना, इसमें वो लोग हैं जो बिहार के भविष्य हैं, मतलब नौजवान। इसमें बिहार की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है बिहार, नौजवानों का प्रदेश। और बिहार ही वो प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा IAS IPS निकल कर आते हैं। और ऐसे बिहार में अगर शराब पीने वालों की संख्या बढ़ रही है शराबबंदी के बावजूद, तो सरकार को अपने झूठे और खोखले शराबबंदी के ऊपर समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर क्यों, मतलब कारण क्या है, वो कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई। आप एक तरफ बिहार को नशा मुक्त बनाने चले हैं और यहां शराब पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। पहले 15.4 था, अभी 16.5 हो गया। मतलब 100 में 16 लोग से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। ये रिपोर्ट निकल कर जो आया है
क्या ये सरकार के ऊपर एक तमाचा नहीं है? और फिर भी अगर सरकार को लगता है कि बिहार नशा मुक्त हो रहा है, तो फिर जो ड्रग्स का डेटा है बिहार में, मतलब जो सरकार के ही नुमाइंदे कर्मचारी जो पकड़कर सामने लेकर आए हैं, उसके बारे में बोलें, बताएं कि वो भी तो आपके ही ऑफिसर हैं जो बिहार में सूखा नशा बेचने और पकड़ने वालों की संख्या जो बढ़ रहा है। पकड़ने वाले का मतलब जो बेचने वाले हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? स्कूल कॉलेज के आसपास ऐसे लोग एक्टिव हो चुके हैं और ये बात सरकार को, प्रशासन को, सबको अच्छी तरह से पता है। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो डेटा वही अधिकारी दे रहे हैं। उनके अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो सरकार को इन सब चीजों पे समीक्षा करने की जरूरत है या नहीं है? आप शराब बंद रखिए, चालू रखिए, क्या कीजिएगा ये आपकी मर्जी है। हम मेरे कहने से या मेरे जैसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, ये हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो ये बिहार की समस्या है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा और इस पे काम भी करना पड़ेगा। वरना आने वाले टाइम में जैसे आज कोस रहे हैं ना बिहार या पूरे देश में जो स्थिति है, तो जो सबसे ज्यादा शासन किया है उसी को कोसा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, तो भाई ब्राह्मणवाद अगर था तो कांग्रेस के शासन काल में अगर ब्राह्मणवाद था तो कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए। वैसे ही बिहार में शराबबंदी के बावजूद अगर पीने वालों की संख्या बढ़ रही है, अवैध शराब बेचने वालों की संख्या बढ़ रही है, अवैध शराब बिक रहा है, तो जिम्मेवारी एनडीए की होगी ना। आप नीतीश कुमार के साथ भी थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इसके बाद आपके मुख्यमंत्री हैं, और इससे पहले महागठबंधन वाले भी लोग नीतीश कुमार के साथ राज कर चुके हैं बिहार में। तो इन सब की जिम्मेवारी है, और जो सबसे ज्यादा शासन किए उनकी जिम्मेवारी है कि अगर आप शराबबंदी को जायज करार देते हैं कि बिल्कुल सही है, तो फिर ये आंकड़ा एनएफएचएस ने जो जारी किया है, ये किसके गाल पे तमाचा है? अगर पुलिस वाले ईमानदारी से बिहार में शराबबंदी लागू कराने की तरफ काम कर रहे होते तो ये आंकड़ा बढ़ने के बजाय घटता। जब स्टार्टिंग में शराबबंदी हुआ था ना, तो कुछ जगह से खबर आ रही थी कि शराब ना मिलने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। भाई इतना दिन अगर नहीं मिलता तो जिसको जो होना था अब तक तो हो चुका होता, और नहीं मिलता तो बहुत लोग शराब छोड़ देते। लेकिन डिमांड बढ़ता गया, डिमांड पूरा करने वालों की संख्या बढ़ती गई और तरीके अलग अलग अपनाने लगे लोग। मतलब ऐसा ऐसा तरीका भी अपनाने लग गया कि पुलिस के सोच से कोसों दूर, किसी की सोच ही नहीं वहां तक था कि बिहार में शराब तस्करी करने का ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन हुआ। तो ये तमाम चीजें पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ है ना, इसको एक शॉर्ट फिल्म बनाकर देखिए कि बिहार में शराबबंदी के बाद क्या क्या हुआ, कैसे जहरीली शराब कांड हुआ, कैसे लोग इसके चपेट में आए, कौन लोग आए, और आज वो कौन लोग हैं जो अगर पकड़े भी जाते हैं ना, थाना, एसपी, डीएसपी सबको मैनेज कर देते हैं। तो इन तमाम चीजों को एक बार समझने की जरूरत है, और किसी की मत सुनिए। एनएफएचएस की जो रिपोर्ट है इसको देखिए, समझिए,